नमस्कार। देश की बात में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। बड़ी धूमधाम से, बड़े अरमानों के साथ विपक्षी एकता का आगाज हुआ था। पटना, बेंगलुरु और मुंबई 3 जगह उसकी बैठकें भी हो गई, नाम भी तय हो गया INDIA, इंडिया। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं वो हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपको देश में नए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। बात बड़ी है। अभी ये नैरेटिव सेट हो रहा था कि 2 ध्रुवों के बीच में 24 की लड़ाई है, NDA और इंडिया। और यही सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही थी इंडिया की कि 1 to 1 लड़ाई होगी, सारा विपक्ष एक हो गया। लेकिन अब लक्षण ठीक नहीं लग रहे। मरीज की हालत नाजुक है। चाहे बड़े बूढ़े नीतीश बाबू हों और चाहे नौजवान अखिलेश यादव हों, सब एक ही बात कह रहे कि भाई कांग्रेस के साथ चल नहीं पाएगा। चाहे यूपी बिहार का मसला ले लीजिए और चाहे जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, यही बात फारूक अब्दुल्ला के साहबजादे भी कह रहे, उमर अब्दुल्ला, कि कांग्रेस का राग समझ नहीं आ रहा। नीतीश कुमार तो यहां तक कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की बताई है, और कांग्रेस है कि उसको गठबंधन की चिंता ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए क्या क्या कह चुके हैं वो बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने अब तो अपना एक तरफा फैसला भी सुना दिया कि उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीटें लड़ेंगे। लेकिन तनाव बढ़ रहा है और कांग्रेस अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक विपक्षी एकता के नाम पर 5 मिनट भी खर्च करने को तैयार नहीं। जो कुछ करेगी 3 दिसंबर को परिणाम आ जाने के बाद शपथ ग्रहण हो, अगर कहीं जीते वहां शपथ ग्रहण हो जाए, तब उसके बाद वो कहेगी हाँ भाई अब बताओ, अब आ जाओ सब लोग, कौन कौन एकता में हो, क्या है गठबंधन। यही बात नीतीश बाबू कह रहे हैं कि उसको, कांग्रेस को हमारी याद और जरूरत पड़ेगी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम की बात। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। जो पेंच ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ऐसे तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को परेशान कर रहा है। और वो पेंच है एक बड़ी आशंका। वो आशंका ये कि कांग्रेस ने ये जो 3 महीने का, 4 महीने का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नाम पर विपक्षी एकता के संदर्भ में मौन व्रत ले लिया। बोले अभी नवदुर्गम व्रत है, अभी नहीं बोलेंगे, ये जो भाव ले लिया उसमें इनको कुछ खटका दिख रहा है। खटका समझते हैं, देशी शब्द है उत्तर प्रदेश का। खटका मतलब आशंका। विपक्ष के ये क्षेत्रीय छत्रप निजी बातचीत में ये कहना शुरू कर दिए हैं कि कांग्रेस चतुराई करने की कोशिश कर रही है। वो सीटों के तालमेल, सीटों के बंटवारे पर बात तब शुरू करना चाहती है जब इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएं। चूंकि उसको ऐसा लग रहा है, कांग्रेस को, होगा नहीं होगा नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इसमें हम अच्छा करेंगे 5 राज्यों के चुनाव में। तो अच्छा हो जाने के बाद वो टेबल पर बैठना चाहती है ताकि उसका दबदबा कायम रहे।
बस यहीं से सारा खिंचाव पैदा हो रहा है। नीतीश में, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, जितने भी लोग हैं गैर कांग्रेसी छत्र, सबके मन में ये खटका है, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी। और ये सब लोग आपस में इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दूसरे सोच और मन के हैं। आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका कांग्रेस के साथ सबसे अच्छा, कांग्रेस भी बल्कि कहिए गांधी परिवार के साथ सबसे अच्छा है। लेकिन आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस को लेकर दोनों का मन मिजाज अलग है। अब समस्या ये आ रही है कि विपक्ष के इन छत्रपों को लग रहा है कि कांग्रेस अगर इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में ठीक ठाक प्रदर्शन कर गई तो वो अपने परंपरागत ट्रेडिशनल अहंकार के रथ पर सवार होकर आएगी कि हाँ भाई ठीक है, बाहर बैठो, बुलाएंगे तब आना, हाँ क्या लाए हो, क्या कागज है। इसका एक छोटा सा उदाहरण समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में देख चुकी। इनके सारे नेता इतने सारे कागज कंप्यूटर से निकलवा के आंकड़े डाटा सब ले गए बेचारे। रात में 1:30-2 बजे तक उनको रगड़ाए कांग्रेस के लोगों ने, और फिर कह दिया सीट नहीं देंगे, जाओ। तो ये तो तब है जब अभी जीते नहीं। अब ये लोग इस आशंका में दुबले हो रहे हैं कि जब जीते नहीं तब ये आलम है, और शपथ हो गई कहीं, तो उसके बाद तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं आप ऑफिस के आसपास मत खड़े हुए, वो रोड के उस पार पेड़ के पीछे नीचे खड़े हो जाके, हम फिर बुलवाएंगे गार्ड से आपको। ये जो एक कांग्रेस का एक फ्यूडल टेम्परामेंट है, जिसको शरद पवार के शब्द में अगर मैं कहूं तो पुराने जमींदार जैसा व्यवहार शरद पवार कहते हैं, वो सबको अटक रहा है, खटक रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर कहा कि केसीआर की पार्टी तेलंगाना जीतेगी और हम उसके साथ हैं। इसका मतलब क्या है? एक दरवाजा वहां भी खुला है। ये जो संभावित तीसरा मोर्चा है ना, इसमें केसीआर भी रहेंगे, ये जान लीजिए। बीच में केसीआर ने इसकी कोशिश की थी कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस, गैर यूपीए, गैर एनडीए एक कॉम्बिनेशन बने, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया। अगर तेलंगाना में केसीआर वापस आ गए उनकी पार्टी, तो केसीआर का भी वजन बढ़ेगा और तब वो फिर एक बार कोशिश करेंगे कि एक थर्ड फ्रंट बने। और ये सब लोग इस पिछले 3-4-5 महीने में कांग्रेस का आचार विचार देख ही चुके, कांग्रेस के संगी साथी थे। अब अगर मान लीजिए, अभी तो सब कुछ अगर पर टिका है, अंतःपुर से जो छन की खबरें आती हैं उन्हीं से अंदाज लगता है कि कल परिस्थितियां कैसी होंगी। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि तीसरा मोर्चा बन गया, तो उसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? इसमें मैं क्या कहूं, इस पर बहुत ध्यान मत दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कांग्रेस ने क्या कहा नहीं, कांग्रेस ने क्या लिख के दिया है। अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कांग्रेस ने क्या लिख के दिया है जब खड़गे जी अध्यक्ष बने, उससे एक पंक्ति आपको बता देता हूं। कांग्रेस ने अपने उस प्रस्ताव में कहा कि अगर लोकसभा चुनावों से पहले देश में कोई तीसरा राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश हुई और वो बना, तो उसका मतलब होगा सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाना या भाजपा को चुनाव में बेहतर स्थिति में ले जाना। ये कांग्रेस कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो स्वाभाविक है अगर कोई तीसरा मोर्चा बनेगा तो भाजपा के घर आंगन में लड्डू बटेंगे और कांग्रेस के चेहरे पर मायूसी छाएगी। लेकिन कांग्रेस अभी भी
इस सच को जानने के बाद भी कि अगर कोई तीसरा मोर्चा बना तो उसका सबसे पहला नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस अभी भी इस कोशिश में कभी सक्रिय नहीं दिख रही कि एक तरफ 5 राज्यों का चुनाव होता रहेगा। भाई 24 घंटे तो चुनाव हो नहीं रहा, न 24 घंटे चुनाव में सारे लोग लगे हैं। कुछ लोग इस दिशा में आगे बढ़ सकते थे, बैठक कुछ हो सकती थी, कुछ अनौपचारिक चर्चाएं हो सकती थी। नीतीश कुमार ने अभी हाल में सार्वजनिक मंच से जो बात कही वो बड़ी बात है कि कांग्रेस को होश ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं गठबंधन की, न कोई संपर्क है, न कोई संवाद है। अपने 5 राज्यों के चुनाव के नाम पर कांग्रेस अपना अलग खड़ी है। ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं मंच और माइक पर। क्या ये फिर कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि चुनाव तो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, नतीजा तो 3 दिसंबर को आ ही जाएगा, फिर 4 दिसंबर की तारीख भी आएगी। ऐसा तो नहीं 3 दिसंबर के बाद प्रकृति जो सृष्टि रुक जाएगी, कैलेंडर में 4 दिसंबर की तारीख आएगी, तब क्या करिएगा? और आपके व्यवहार से पीड़ित आपके आज के साथी अगर मिलके एक नया ही दल बना लिए, एक नया ही मोर्चा बना लिए, तब कांग्रेस के साथी महसूस करते हैं कि कांग्रेस के साथ व्यवहार जन्य समस्याएं हैं। और अब कांग्रेस को कोई उतना बड़ा मानने को तैयार नहीं जो लोग INDIA की नाव पर सवार हैं। वो कांग्रेस को 40-44 लोकसभा सीटों वाली पार्टी के तौर पर देखते हैं और कांग्रेस खुद को मानकर चलती है कि हमने इतने वर्षों देश में शासन किया। बस यहीं से एक टकराव है मनोविज्ञान का। और कुछ कांग्रेस बीच बीच में फुलझड़ियां भी छोड़ देती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश है, जहां वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में तोड़कर ला रही है। इससे भरोसे की जो दीवार है वो हिलने लगती है। आप गठबंधन भी रखना चाहो और किसी साथी पार्टी में तोड़फोड़ भी करो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलती। तो कुल मिला के जो तस्वीर दिख रही है वो ये दिख रही है कि विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, क्योंकि कांग्रेस अगर मान लीजिए 5 राज्यों में अच्छा नहीं कर पाई तो वो दंभ में तो नहीं रहेगी, फिर अभिमान में तो नहीं रहेगी, लेकिन तब ये विपक्ष उसके सहयोगी दल जो अभी हैं INDIA के, ये उसको उतना दबाना चाहेंगे कि उतना वो दब भी नहीं पाएगी शायद, क्योंकि तभी कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर रखना चाहेंगे। फिर नीतीश जी चाहेंगे कि लीड हम करें, फिर ममता जी चाहेंगी कि लीड हम करें, फिर खड़गे भी खारिज हो जाएंगे, राहुल गांधी भी खारिज हो जाएंगे। और अगर कांग्रेस जीत के आई तो वो इन सबको बाहर वेट करा देगी। 2 में से एक स्थिति तो बननी है, या तो ये कांग्रेस को वेट कराएंगे नीतीश, ममता और अखिलेश, या कांग्रेस इनको वेट कराएगी। और कांग्रेस अगर इनको वेट कराएगी तो ये नया मोर्चा बना देंगे, क्योंकि ये मोर्चा बनाने के और मोर्चा तोड़ने के दोनों के माहिर खिलाड़ी हैं, अभ्यस्त खिलाड़ी हैं। धन्यवाद।